हेलो नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है भारत तथा विश्व। इससे पहले पार्टों में हमने डिस्कस किया भारत के आकार को और स्थिति को, और आज हमारा टॉपिक है भारत तथा विश्व। विश्व के दूसरे देशों के साथ भारत कैसा रहा, भारत वर्ल्ड में कहाँ पर है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं भारत और विश्व की। तो भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पहला पॉइंट है, जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मीन्स पूर्व और जो पश्चिम हमारी जो दिशा है उसके मध्य में हमारा कौन सा देश स्थित है, हमारा भारत देश स्थित है। आइए इसको मैप की सहायता से समझेंगे। जो हमारा मानचित्र है इसमें देखिए, ये है आपका एशिया महाद्वीप। हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की, और उसमें हम बात करें भारत की स्थिति की। तो हम देखते हैं भारत है जो है कहाँ पर स्थित है, ना वो पूर्व में है और ना वो पश्चिम में, वो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बीचों बीच स्थित है। इसलिए हमारा पहला पॉइंट है, भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला पॉइंट है, हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। मीन्स जो हमारा हिंद महासागर है वो हमारे जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। तो मानचित्र की सहायता से समझेंगे। ये हमारा हिंद महासागर है, और जो इस लाइन से इधर के देश हैं वो सब क्या है, आपके पश्चिमी देश हैं। तो इन पश्चिमी देशों को हमारे पूर्वी देशों से मिलाने का काम हिंद महासागर की सहायता से होता है। या यूँ कहें कि ये देश हिंद महासागर के सहारे हमारे पूर्वी एशियाई देशों में नाव और जहाज के सहारे प्रवेश करते हैं, और हिंद महासागर क्या करता है, इनको क्या करता है, रास्ता देता है। कौन सा महासागर, हिंद महासागर, इन देशों को क्या करता है, रास्ता देता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला पॉइंट है, हिंद महासागर में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। मीन्स जो हिंद महासागर की जो हिंद महासागर में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। मीन्स जो भारत है उसकी तटरेखा हिंद महासागर में सबसे लंबी है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, हिंद महासागर कहा गया। मैप की सहायता से समझेंगे। देखिए, जो भारत की जो तटरेखा है वो अधिकतम जो भाग है वो किसमें है, हिंद महासागर में है। इसलिए जो हिंद महासागर है उसको नाम क्या दिया गया, हिंद महासागर दिया गया। आपको क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए इसे हिंद महासागर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है वो युगों पुराना है। मीन्स युगों पुराना, कई वर्षों से जो अन्य देशों के साथ संपर्क हैं वो भारत के बहुत पुराने हैं। और पहले ही आपने इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए और यहाँ से घूम फिर कर क्या गए, वापस अपने देशों को लौट गए। तो ये तो क्लियर है कि जब संपर्क बहुत युगों पुराने हैं तभी अन्य देशों से लोग यहाँ पर आकर, जो ट्रैवलर हैं वो यहाँ पर आकर घूमे फिरे और वापस अपने देशों को लौट गए। अगला पॉइंट है, समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। हाँ, ये भी है कि जो समुद्री मार्ग थे वो बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, लेकिन जब ज्ञात हुए तो लोग क्या हुआ, इधर उधर जाने लगे, इन मार्गों से क्या करने लगे, इधर उधर जाने लगे। और जब इन मार्गों से लोग इधर उधर जाने लगे तो अपने साथ विचारों और वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। मीन्स जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ और वस्तुओं का आदान प्रदान भी होने लगा। मीन्स भारत से वो कुछ चीज़ें अपने देशों को ले गए और इस तरीके से क्या होने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। मीन्स इन्हीं समुद्री मार्गों से उपनिषद, वेद, पुराण, रामायण, दशमलव प्रणाली, या यूँ कहें जो भारत ने जो जीरो दिया वो भी इन समुद्री मार्गों से ही संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचा। मीन्स भारत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुमूल्य चीज़ें, इन समुद्री मार्गों से ही संसार के विभिन्न भागों तक पहुँची। अगला पॉइंट है, मसाले, कपड़े एवं भारत के अन्य सामान व्यापार के लिए ले जाए जाने लगे। मीन्स जो भारत में जो बहुमूल्य चीज़ें थी उनको भारत से ले जाया जाने लगा व्यापार के लिए। हम बात करते हैं 8th क्लास की, तो हमने ईस्ट इंडिया को पढ़ा, ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में क्यों आई थी? वो व्यापार करने आई थी और उसने भारत के मसाले इंग्लैंड पहुंचाए, कपड़े इंग्लैंड पहुंचाए, यहाँ तक कि भारत में जितने भी संसाधन थे उन्हें समुद्री मार्गों से क्या करा, अपने देशों तक पहुंचाया। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भारत के जो अन्य देशों के साथ जो संपर्क थे वो बहुत अच्छे थे, युगों पुराने थे, इसलिए लोग क्या करते थे, यहाँ पर घूमने आते थे और घूम फिर कर वापस अपने देशों को लौट जाते थे। समुद्री मार्गों का पता बहुत समय तक नहीं था, लेकिन जब पता चला तो लोग क्या करने लगे, इधर उधर जाने लगे इन मार्गों से, और इन्हीं मार्गों से हमारे देश की जो बहुमूल्य चीज़ें थी, हमारे देश की जो विचार थे, इवन जो हमारी क्या थी, जो भारत ने जो ज़ीरो दिया था वो भी इन्हीं समुद्री मार्गों से अन्य देशों तक पहुंचा, संसार के अन्य देशों तक पहुंचा। तो ये तो था हमारा भारत तथा विश्व। हमारा अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। मैंने आपको मैप एक्टिविटी दी थी, मैंने आपको हिंट दी थी, उसमें मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों को भरने के लिए कहा था। उम्मीद करती हूँ आपने भरा होगा, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं समझा रही हूँ, आप इसको समझ कर देखेंगे और फिर मैप में अगर आपका गलत है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। उत्तर पश्चिम में अगर हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों को, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव। ये तो थे भारत के पड़ोसी देश। अब देखते हैं, एक हमारा पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो है उसे पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक छोटा समुद्री रास्ता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये तो थे, ये आपको क्लियर हो गया, और ये थे आपके भारत के पड़ोसी देश। अब इसको मैप की सहायता से, मानचित्र में मैं आपको समझाऊंगी कि ये भारत के पड़ोसी देश कहाँ कहाँ हैं। मैंने एक फॉर्मेट के द्वारा आपको दिशाओं का ज्ञान कराया था, पुनः मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी। चलते हैं मानचित्र की ओर। मानचित्र में हम देखेंगे ये वाला पोर्शन हमारा पूरब है, और ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ये फॉर्मेट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। दिशाओं का ज्ञान जरूरी है, पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। तो मैप में मैं आपको समझाऊंगी। तो अब बात करते हैं हम उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में हमारे दो पड़ोसी देश हैं। कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब बात करते हैं उत्तर में, तो चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। अब बात करते हैं पूर्व में, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार ये है आपका, और ये है आपका बांग्लादेश। अब आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में आप देखेंगे हमारा क्या है, श्रीलंका और मालदीव। दिखाई दे रहा है आपको? मालदीव, ये है आपका मालदीव। तो ये तो थे हमारे पड़ोसी देश। मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव क्या है? एक टापू है और द्वीपीय देश है। ये क्या है? एक टापू है और एक द्वीपीय देश है। तो ये तो थे हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।